हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमारा जो एक ऊर्जा बाज की सीरीज चालू है, उस सीरीज के अंदर आज हम आ चुके हैं हमारे ज्योग्राफी के 7 चैप्टर में। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे हिस्ट्री का जो है 6 चैप्टर का शुरू होना है, जो अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए आएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करूं, एक बार जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके लिए जो लर्निंग ट्रिक्स है वीडियो के, वो भी चैप्टर्स के, वो भी आने के लिए शुरू हो जाएंगे, जहां पे आप क्वेश्चन आंसर किस तरह से लर्न कर सकते हो 2-2 मिनट में, उसकी भी सीरीज क्या शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज जो हम करने वाले हैं वो आपका ह्यूमन सेटलमेंट, ये जो चैप्टर है वो करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये चीजें शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके। अब जितना सपोर्ट दिखाओ उतनी चीजें आपके लेके आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट। अब ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या, सबसे पहली चीज है हम ये समझ लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सेटलमेंट, बट आपकी नॉलेज का आपको पता होना चाहिए, तभी इसी के बेसिस पे हम आगे चीजें समझ पाएंगे ना। अब ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन मतलब हम इंसान, सेटल मतलब कहीं रहना। ठीक है, तो वही चीज है कि ह्यूमन सेटलमेंट मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम जो इंसान है वो रहते एक साथ। हम जो इंसान है जहां पर हम रहते हैं एक साथ, और अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है उससे कनेक्टेड होते हैं, जैसे मॉनिटरी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है उससे हम कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो सेटलमेंट्स है वो आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक आपका जो सेटलमेंट है वो आपका अर्बन सेटलमेंट होता है, एंड द नेक्स्ट वन विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अर्बन सेटलमेंट, सॉरी, एक अर्बन सेटलमेंट होता है और एक आपका रूरल सेटलमेंट होता है। ठीक है, ये दो सेटलमेंट्स होते हैं आपके। अब इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि ब्राजील एंड इंडिया का जो ह्यूमन सेटलमेंट है किस तरह का ह्यूमन सेटलमेंट है, कहां पे डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन रहती है और कहां पे स्पार्स पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, ये चीजें हम लोग क्या आज इस चैप्टर, आज इस वीडियो में क्या देखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कहां पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है और कहां पे आपका डिस्पर्स सेटलमेंट है। अब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है, डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले न्यूक्लिएटेड, व्हाट डू वी मीन बाय न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पर्स सेटलमेंट, ये दोनों ही चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो टेंशन लेना नहीं, वीडियो में बस एंड तक बने रहो, जल्दी से जल्दी हम ये चैप्टर क्या खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सेटलमेंट्स जो होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स वैरी करते हैं अलग अलग रीजन में, और जो फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड और लेवल ऑफ डेवलपमेंट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन। ठीक है, आप, मैं आपको दो जगह दे रहा हूं, एक ऐसी जगह दे रहा हूं जहां पे हरियाली बहुत है बट ट्रांसपोर्टेशन का कोई लिंकेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, या फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी है, एक ऐसी जगह है। और एक ऐसी जगह है जहां पे ये जो सारी चीजें है वो सारी चीजें अवेलेबल है, आपको जो भी सर्विस चाहिए वो आपको तुरंत ग्रैब कर सको। आप ऐसी जगह रहना चाहोगे तो किस जगह रहना चाहोगे। अगर मैं एक एज अ ह्यूमन बात करूं तो मैं एक ऐसी जगह रहना चाहूंगा जहां पे फैसिलिटीज सारी अवेलेबल हो, पानी रेगुलर आता हो, सारी चीजें आती हो, ना कि एक ऐसी जगह जहां पे फैसिलिटीज की कमी हो, स्कैर्सिटी मेंटेन हो क्या फैसिलिटीज को लेकर। तो मैं ऐसी जगह कभी भी नहीं रहना चाहूंगा। तो ये चीज मायने रखती है दोस्तों कि अब मुझे बताना कि पॉपुलेशन कहां पे रहेगी, एक ऐसी जगह फैसिलिटीज कम है या फिर एक ऐसी जगह जहां फैसिलिटीज ज्यादा है। तो आप बोलोगे सही बात है कि सर एक ऐसी जगह जहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है, जो ह्यूमन है वहीं पे रहना चाहेगा। कौन एक ऐसा इंसान होगा जहां बिना फैसिलिटीज के रहना चाहेगा। हम इंसानों की आदत है, हम इंसानों की फितरत है, हम हमेशा ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहां पे आराम हो, जहां पे सारी चीजें हमें क्या इजिली क्या मिल जाए। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सही बात है, आप एक ऐसी जगह रहना पसंद करोगे जहां पे ठंडी बहुत पड़ती है, या फिर एक ऐसी जगह रहे जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, या फिर एक ऐसी जगह रहना चाहोगे जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट, ना ज्यादा ठंडी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा गर्म होता है ना कम गर्म होता है, क्लाइमेट जो होता है मॉडरेट होता है। हम वैसी जगह रहना पसंद करेंगे। सही बात है, तो यही चीज है। तो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पर रहेगा वहां पे जो पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा होगी। वही अगर बात करूं सारी फैसिलिटीज जहां पे ज्यादा होगी वहीं पे लोग क्या ज्यादा रहना पसंद करेंगे। यही चीज आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये चीजें क्या करती है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को क्या इफेक्ट करती है और ह्यूमन सेटलमेंट्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट क्या फाइंड किया जाता है आपके प्लेट्यू रीजन, कहां पे, नर्मदा वैली में। अब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है। ठीक है, अब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मतलब क्या होगा, एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर भी यहीं पे होगा, तीसरा घर भी यहीं पे होगा, चौथा घर भी यहीं पे होगा, पांचवा घर भी यहीं पे होगा। मतलब ये जो घर होंगे, ये जो सेटलमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होंगे, दूर दूर नहीं रहेंगे। ये क्या रहेंगे, बहुत एक दूसरे न्यूक्लिएटेड मतलब क्या, एक साथ रहेंगे। ठीक है, एक घर यहाँ पे तो
2 कदम 3 कदम दूरी पे दूसरा घर रहेगा, 3 कदम दूरी पे चौथा रहेगा, ऐसे करके क्या जो घर होंगे बहुत ज्यादा एक दूसरे से नजदीक रहेंगे। तो दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट्स वी नो देम एज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट काइंड ऑफ सेटलमेंट्स डू वी सी इन नर्मदा वैली, देन यू हैव टू राइट दैट वी सी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स थ्रू आउट द प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली। सिर्फ नर्मदा वैली पे नहीं, अगर मैं बात करूं जो पैडी लैंड से बिहार में, वहां पे भी हमें देखने मिलते हैं, यूपी में भी देखने मिलते, ध्यान प्लेटू में भी देखने, और बहुत सारे अलग अलग जो पार्ट कल्टिवेटेड पार्ट इंडिया के, वहां पे हमें क्या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने मिलता है। अब वहीं दूसरी हाथ अगर मैं बात करूं तो डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, देखो डिस्पर्स सेटलमेंट हमें देखने मिलता है। डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि अगर एक घर यहाँ पे तो दूसरा घर दूर रहेगा, तीसरा घर और दूर रहेगा, ऐसे करके मतलब अगर घर बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक है, एक ऐसा एरिया जहां पे जो घर है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, देन वी नो दैट काइंड ऑफ सेटलमेंट एज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। और वही अगर एक ऐसा घर है, एक ऐसा सेटलमेंट जहां पे घर बहुत दूर दूर है, तो वी नो देम एज अ डिस्पर्स सेटलमेंट। समझ में आ गया? तो यही लिखा है। ऑन द अदर हैंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर फाउंड, अब कहां पे पाया जाता है? ट्राइबल पार्ट जो है हमारे सेंट्रल इंडिया का, जैसे ईस्टर्न और सदर्न राजस्थान हो गया, वहां पे हमें देखने मिला है। हिमालयन स्लोप्स हो गया, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से पिक्चरें देखे होंगे, तो घर जो है बहुत दूर दूर लोकेट किए जाते थे। और साथ ही साथ विद द डिसेक्ट अनइवन टोपोग्राफी। अनइवन टोपोग्राफी मतलब क्या होता है कि जहां पे जो फिजिकल फीचर्स है, मतलब पहाड़ ऊपर नीचे पहाड़ ऊपर नीचे, तो वहां पे भी क्या है इस तरह के हमें क्या सेटलमेंट्स, क्या डिस्पर्स सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहां पाया जाता है और डिस्पर्स सेटलमेंट कहां पाया जाता है, ये चीज आपको क्या लर्न करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब यहां पे हम बात करेंगे, हम ब्राजील के बारे में बात करते हैं। ब्राजील में क्या, अब जो अर्लियर सेटलमेंट्स हैं, यानी जो ब्राजील के जो अर्लियर सेटलमेंट्स थे, वो फॉर्म किए किसके द्वारा किए गए? जो यूरोपियन पीपल्स थे, द पीपल्स हु बिलोंग टू द यूरोप कॉन्टिनेंट, उन्होंने बेसिकली क्या किया था? कोस्टल एरियाज में क्या सेटल किया था। अब ये जो सेटलमेंट्स है बहुत ज्यादा क्या डेवलप हो गए और डेंसली पॉपुलेटेड मतलब मेजर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ब्राजील लिव्स ऑन द एज ऑफ द कोस्टल एरिया। समझ में आ गया? अब मेजर रीजन क्या है डेवलप होने का? कि देखो कोस्टल क्लाइमेट है, तो कोस्टल क्लाइमेट ये हॉट और ह्यूमिड है। क्या है? हॉट और ह्यूमिड, यानी ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी, साथ ही साथ फ्लैट लैंड है। क्या है? फ्लैट लैंड, यानी जो लैंड है वो क्या सीधा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है या फिर ऐसा है, तो रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक इंसान है गलती से हम से नीचे आएगा, सही बात नहीं, तो इंसान ऐसी जगह रहना पसंद करेगा कि नहीं, या फिर नीचे से उसको ऊपर चढ़ना रहेगा तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो लोग जो है फ्लैट लैंड पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इज लिमिटेड ड्यू टू रज टोपोग्राफी। अब ये जो फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड इज लिमिटेड, अब लिमिटेड क्यों है? क्योंकि रज टोपोग्राफी, रज टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर पहाड़ है, फिर ऐसा पहाड़ है, फिर ऐसा पहाड़ है, तो वी नो दिस काइंड ऑफ टोपोग्राफी एज अ रज टोपोग्राफी। मतलब जो लैंड है वो क्या, उसका जो लेवल है वो सेम नहीं है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ क्या देखने मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रज टोपोग्राफी बोलते हैं। अब ये जो रीजन, इसका अच्छा वाटर सप्लाई है, साथ ही साथ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अवेलेबल जो कि ग्रैब किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं क्या हमारे डेली चीजों के लिए। समझा? अब साओ पोलो एक एक्सटेंसिव एरिया जहां पे रिच सॉइल यानी अच्छी क्वालिटी के सॉइल देखने मिलते हैं, यानी फर्टाइल सॉइल देखने मिलते हैं, जो कि हेल्प करता है क्या कॉफी ग्रो करने में, कहीं ना कहीं एक ये रीजन ये भी है। अब बहुत सारे मिनरल रिसोर्स, नेचुरल मिनरल्स है, वो भी हमें मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे हमें स्टेडी एनर्जी भी क्या इजिली का सप्लाई होती है, तो ये एक रीजन है। अब साउथ ईस्टर्न एरिया का क्या है? गुड, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि इंसान ऐसी जगह रहना पसंद है जहां पे इसको फैसिलिटीज अवेलेबल की, तो यही चीज ब्राजील की आपको जो क्या करता है, साओ पोलो एरिया को एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बताया। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया, तो मेरे ख्याल से आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रूरल एरियाज जैसे नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स हो गए, ये क्या एक्सट्रीम ड्राउट, एक्सट्रीम ड्राउट मतलब क्या होता है? सूखापन जो होता है या फिर भूखमरी होती है, इससे क्या फेस करता है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या है? सूखापन होता है ना, ड्रॉट, उसको ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो ये एरिया है वो एग्रीकल्चर क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाता, और इसी रीजन से कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट है वो क्या है? स्पार्स है। स्पार्स मतलब क्या है? नाक के बराबर, समझ में बहुत कम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं, अब इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स के हमने देखने मिलते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो हमें देखने मिलता है अवेलेबल। सॉरी, यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले वाला ही आ गया, सॉरी हाँ, ये पहले वाली स्लाइड खुल गई भाई, यहाँ इसमें पता नहीं चलता यार। ठीक है, अब सेटलमेंट्स जो है,
सेटलमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्या स्पार्स बन गई है। जैसे जैसे हम सेंट्रल, यानी अगर मैं ईस्टर्न से अगर मैं सेंट्रल पार्ट में जाना चाहूँ या फिर सदर्न से मैं सेंट्रल पार्ट में जाना चाहूँ, तो हमें ये देखने ये मिलेगा कि जो पॉपुलेशन है वो कम, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, धीरे धीरे जैसे जाएंगे वहाँ वो क्या होती है, कम होती जा रही है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे अब जो मेजर रीजन है ये होने का वो क्या है, सबसे पहले थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है वो इक्वेटर के नजदीक है, इक्वेटर के नजदीक, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हर आफ्टरनून में क्या होती है, बारिश होती है। आफ्टरनून में बारिश होती है और थ्रू आउट द ईयर होती है। अब थ्रू आउट द ईयर होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेन फॉरेस्ट होगा बहुत अच्छा खासा डेवलप हो गया। तो अब मैं आपको बोलूँ जंगल में रहने के लिए, आप मोगली तो हो नहीं, जंगल में जाकर रहोगे। हम इंसान तो मोगली तो है नहीं कि पेड़ों पे लटक के ये वो कीचड़ में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो इस वजह से ये कहा गया है। ठीक है, अब जो क्लाइमेट है वो अनहेल्दी, बताया ना, कभी गर्मी पड़ने लगती है, दोपहर में बारिश होने लगती है, फिर गर्मी होने लगती है, फिर तड़कती भड़कती धूप, तो हम इंसान नहीं रह सकते ऐसी जगह पे। तो ये एक बात, लिमिटेशन ऑन यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब लिमिटेशन यूज कर भाई, यूज ही नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी चीजें है, कीचड़ है, यूज करना पॉसिबल है क्या, नहीं। और पुअर ट्रांसपोर्ट, पेड़ों के बीच में से क्या ट्रेन जाएगी क्या, गाड़ी ऐसा उड़ के जाएगी क्या, पापा की परी है क्या, परा है क्या, नहीं जा पाएगी ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बात करते हैं। अब अर्बनाइजेशन की बात करेंगे हम इंडिया में। इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसी है, देखो ज्यादा कुछ पॉइंट्स है नहीं, हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। अब जो अर्बनाइजेशन है वो हमेशा जो मेजर की जाती है वो आपकी अर्बन पॉपुलेशन की, वो परसेंटेज में क्या मेजर की जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ 2011 के सेंसस के हिसाब से जो अर्बनाइजेशन की जो पॉपुलेशन है वो 31.16% है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं कम है। किसकी कंपैरिजन में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई उनके कंपैरिजन में क्या ये कम है। सेम टाइम में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या इंक्रीज हो रही है अर्बन सेंटर्स में, और नए टाउन्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे किसमें, और आपके ग्रोथ में, किसके, अर्बन पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन जो इंडिया में उसको बढ़ाने में। अब अर्बनाइजेशन क्या ज्यादा है कहां पे, सदर्न पार्ट में, और सदर्न पार्ट में किसके कंपैरिजन में, नॉर्दर्न पार्ट के कंपैरिजन में सदर्न पार्ट में जो अर्बनाइजेशन ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो गोवा जो है, गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। कितना, 62% जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइजेशन की पॉपुलेशन है, अर्बन एरियाज में रहती है। ठीक है, अब दिल्ली क्या है, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 80% क्या अर्बन पॉपुलेशन है। जो स्टेट है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला, ये इनका भी जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ये कुछ स्टेट्स है जिनके जो अर्बनाइजेशन जो लेवल है वो क्या है, कम है दोस्तों। समझा, तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतना कुछ समझाने जैसा नहीं, तो मैं फालतू में इतनी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए चीजें जो फटाफट हम यहाँ पे क्या कवर कर रहे, ऑलरेडी रीडिंग वाला पार्ट है, बस एक चीज है। अब अर्बन ब्राजील क्या है, एक फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज में क्या काउंट किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली अर्बनाइज है। और ब्राजील का जो सब्सटेंशियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, यानी जो अर्बन का ग्रोथ कर अर्बन एरियाज को ग्रो करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा क्या यूनिक है। अब यहाँ पे जो एक फैक्टर जो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आज की डे प्रेजेंट डे में, वो क्या है, आपका रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे 86% जो ब्राजील की जो पॉपुलेशन है वो आपके अर्बन एरियाज में रहती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो ब्राजील में जो अर्बन एरियाज की जो डेफिनेशन है वो इतनी क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, आपके साउथ एरिया में हो रहा है, साउथ ईस्ट एरिया में हो रहा है, किसके साथ, साओ पोलो, एक मेजर मेट्रोपोलियन और इंडस्ट्रियल एरिया उसके साथ। अब यहीं पे अगर बात करूं जो कुछ पार्ट्स है कंट्री के वो ज्यादा अर्बनाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो गो वेस्ट की पॉलिसी का इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। अब ये क्यों करना चाहती है, इस वजह से करना चाहती है क्योंकि इस एरिया में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। वहीं इसकी कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट एरिया में इतना पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है क्या, गो वेस्ट वाली पॉलिसी, ताकि एक रीजनल बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। अब अर्बनाइजेशन जो है ऑलरेडी मैंने बताया कि कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा है कंट्री में, और स्टेट जैसे साओ पोलास हो गया, गोयास हो गया, मेथास एरियाज हो गए, ये बहुत ही ज्यादा क्या पॉपुलेटेड है बाकी सारे स्टेट के कंपैरिजन में जो नॉर्थ में। अब पॉपुलेशन कम है अमेजोन बेसिन में, ब्राजीलियन हाईलैंड में, और अर्बनाइजेशन भी इस वजह से क्या कम है। अब इस पार्ट में जो मानोस्पोर्ट है वो क्या, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द नेग्रो और अमेजोन, अर्बनाइजेशन क्या यहाँ पे क्या अकर अब हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर कुछ डाउट है तो आप हमें बता सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। तो और साथ ही साथ अगर आप काम हमारा पसंद आ रहा है तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है दोस्तों। थैंक यू।